Hello everyone, Shivam Mara this side and welcome to the 7th lecture of 90 important topic series biology। आज हम करेंगे टॉपिक नंबर 7 दैट इज़ एल्गे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लांट किंगडम का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी ज़्यादा पीवाईक्यूज़ में भी क्वेश्चन आया है इससे। तो स्टार्ट करते हैं। आई एम योर बॉटनी मेंटोर शिवम मारा। लेट्स स्टार्ट विद द पीवाईक्यूज़। पहले पीवाईक्यूज़ करेंगे, देन इसके बाद एग्जाम्पलर करेंगे एंड देन इसके बाद फ्रेम्ड क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यूज़ से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट इन द मेंबर्स ऑफ फीओफाइसी। एक मिनट, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर दो। हाँ, फीओफाइसी, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स यूजुअली बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्ट। ठीक है, सही बात है, बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं। अभी तुमको कुछ मतलब मैं नोट्स भी लेके आया हूँ अपने, ठीक है, तो वो भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उससे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बाई oogamous मेथड ओनली। नहीं, ठीक है ना, आइसो एनाइसो oogamous तीनों मेथड होते हैं। ठीक है, तो बी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। स्टोर्ड फूड इज़ इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच इज़ आइदर मैनिटोल और लेमिनेरिन। ठीक है ना, तो सी भी सही है। द मेजर पिगमेंट्स फाउंड आर क्लोरोफिल ए, सी एंड कैरोटेनॉइड एंड ज़ैंथोफिल। ठीक है, तो ये भी सही है। ई कह रहा है वेजिटेटिव सेल हैव अ सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय जेलेटिनस कोड ऑफ एलिजन। ये भी सही है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है? करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कौन कौन सा करेक्ट है? ए सी डी ई, ए सी डी ई ओनली। ठीक है, बी को छोड़ के सब सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच क्लासेस ऑफ एल्गे पोजेस पिगमेंट्स फ्यूकोजेंथिन एंड पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, तो देखो फ्यूकोजेंथिन जो होता है ये तुम्हारा ब्राउन एल्गे में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ब्राउन एल्गे, एंड जो फाइकोएरिथ्रिन होता है ये तुम्हारे रेड एल्गे में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यानी ब्राउन एल्गे का क्या बोलते हैं? फियोफाइसी, एंड रेड एल्गी को हम रोडोफाइसी बोलते हैं। ठीक है, तो देख लो, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाइड्रोक्लोइड्स कैरागीन इज ऑप्टेन फ्रॉम। ठीक है, तो ये तुम्हारे रेड एल्गी में से ऑप्टेन होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, रोडोफाइसी हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फियोफाइसी ओनली भी नहीं होगा, क्लोरोफाइसी तो होगा ही नहीं, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी भी नहीं होगा, सिर्फ रोडोफाइसी में से मिलता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गे, अच्छा एक सेकेंड, हाइड्रोक्लोइड्स होते क्या है? हाइड्रोक्लोइड्स मतलब वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है। ठीक है ना, वाटर होल्डिंग, ठीक है ना, कैपेसिटी होती है इसमें। ठीक है ना, कैपेसिटी इसमें होती है। ठीक है, अभी दिखाऊंगा डायग्राम, मैंने नोट्स भी लेके आया हूँ, नोट्स उसमें दिखाऊंगा कि हाइड्रोक्लोइड्स कैसे होता है। ठीक है, आउटर जो वॉल होती है क्या होती है, पेक्टिन की होती है, इनर वॉल क्या होती है, सेलुलोज की बनी होती है, वो सब कुछ दिखाऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गे कंटेन्स मैनिटोल एज अ रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, तो मैनिटोल किस में होता है? तुम्हारा ब्राउन एल्गी में होते हैं। तो देख लो ब्राउन एल्गी का कौन सा एग्जाम्पल है। ठीक है, एस यू वी क्लास एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है तुम्हारा, डी ऑप्शन है ना? हाँ, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गे प्रोड्यूस कैरागीन। तो तुम्हारा रेड एल्गी में से प्रोड्यूस होता है, तो रेड एल्गी हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गे। यूनिसेलुलर एल्गे देख लो, तो यहाँ पे यूनिसेलुलर तुम्हारा क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना दिख रहा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इजी इजी क्वेश्चन है यार, पीवाईक्यूज में ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है इसमें। ठीक है, तो देख लो, फ्लोरिडन स्टार्च हैज़ स्ट्रक्चर सिमिलर टू अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, एंड ये रेड एल्गी में होता है, ध्यान रखना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लो। ठीक है, तो ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइकोएरिथ्रिन इज द मेजर पिगमेंट इन रेड एल्गी। ठीक है, तो रेड एल्गी हम टिक कर देते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा, रिपीटेड। एन एग्जाम्पल ऑफ कोलोनियल एल्गे इज, तो कोलोनियल कौन से होते हैं देख लो इसमें से, वॉलवॉक्स होता है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक थोड़ा तेज़ चल रहा हूँ तो मैं लगेगा कि भाई कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं,
तुम्हें एग्जाम्पल्स याद रहने चाहिए सारे के सारे एग्जाम्पल्स याद रहने चाहिए, फैक्ट बेस्ड चीज़ें वो भी याद रहनी चाहिए, ठीक है। एंड अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा पूरा, टेंशन मत लो, ठीक है, क्योंकि PYQs में सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा है नहीं, तो मैं टिक करके आगे बढ़ता जा रहा हूँ जल्दी, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अभी करता हूँ अच्छे से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, गंदी बात पूछी है, तो अगर अगर इज ऑप्टेन फ्रॉम जेलाइडियम एंड ग्रेसिलिया, रेड एलगी होते हैं, तो सही बात है। लेमिनेरिया एंड सार्गेजम आर यूज्ड एज फूड, सही है। एल्गे इंक्रीजेज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट, ये भी सही बात है। एल्जिन इज ऑप्टेन फ्रॉम रेड एल्गे एंड कैरागीन फ्रॉम ब्राउन एल्गे, उल्टा बोल दिया, ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। एल्जिन तो जो तुम्हारा होता है वो तुम्हारा ब्राउन एल्गे में से होता है, एंड कैरागीन तुम्हारा रेड एल्गे में से। अभी PYQs में 2 बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर, ठीक है। अब देखो साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं तुम्हारे, प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स किस में होते हैं, मोनेरा में होते हैं, सिंपल, ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूजन ऑफ 2 मोटाइल गैमेट्स विच आर डिसिमिलर इन साइज इज टर्म्ड एज, ठीक है ना। मैंने लास्ट लेक्चर में, फंगाई वाले लेक्चर में, मैंने तुम्हें तीनों में डिफरेंस बताया था, आइसो, एनाइसो, ऊगैमस, ठीक है। आइसोगैमस में क्या होता है, जब दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट जो होते हैं दोनों एकदम सेम होता है, यानी अगर तुम्हें सामने रख दिया जाए तो तुम उनमें डिफरेंस नहीं कर पाओगे कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, ठीक है। एनाइसो में तुम डिफरेंस कर पाओगे कि भाई ये वाला जो गैमेट है ये मेल गैमेट है एंड ये वाला फीमेल गैमेट है, ठीक है। ऊगैमस में क्या होता है, ऊगैमस में जो होता है, कंडीशन होती है यहाँ पे कि जो फीमेल गैमेट होता है वो बिग एंड नॉन मोटाइल होता है, यानी लार्ज एंड नॉन मोटाइल होता है, एंड जो मेल गैमेट होता है वो स्मॉल एंड मोटाइल होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो अभी पूछ रहा है फ्यूजन ऑफ 2 मोटाइल गैमेट विथ डिसिमिलर, डिसिमिलर किस में होता था, एनाइसो में, ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, होल्ड फास्ट स्ट्राइप एंड फ्रॉन्ट कंस्टिट्यूट द प्लांट बॉडी इन केस ऑफ, ठीक है, तो ये तुम्हारा फियोफाइसी में हो जाएगा, एक सेकेंड ये लोडिंग दे रहा है, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अभी बताता हूँ, मैनिटोल इज़ द रिजर्व फूड अगेन, ठीक है, तो मैनिटोल किस में होता था, फियोफाइसी में, ठीक, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट एल्गे शो विच टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, तो जो ज़्यादातर एल्गे होते हैं, ठीक है, वो तुम्हारा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाते हैं, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी आते हैं फ्रेम्ड क्वेश्चंस पे, ठीक है। फ्रेम्ड क्वेश्चन करने से पहले अब मैं तुम्हें चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ अपने नोट्स से, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, तुम सारे क्वेश्चन करके आ जाओगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तुम्हें सबके एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, क्लोरोफाइसी के भी, फियोफाइसी की भी एंड रोडोफाइसी की भी। अभी तुमको नेमोनिक्स बताता हूँ, यहाँ पे SUVCC लिखा है, ठीक है, तो इसको तुम्हें कैसे पढ़ना है, SUV क्लासिक कार, ठीक है, SUV होती है, ठीक है, जानते हो, फॉर्च्यूनर वगैरह एंड थार हो गया, ये तो SUV, थार तो वैसे ऑफ रोडिंग हो गई, एंड बहुत सारी कार होती हैं भाई, डिफेंडर हो गई तुम्हारी काफ़ी, मतलब है ना, तो वो SUV में आ जाती हैं, तो SUV क्लासिक कार तुम्हें ऐसे ध्यान रखना है। तो एस से हो जाएगा स्पायर वगैरह, यूलोथ्रिक्स, वोल्वोक्स, क्लेमाइडोमोनास एंड कारा, याद करो, ठीक है ना, इसको 5 टाइम्स अभी लिखो, वीडियो को पॉज करके ये जो तीनों एग्जाम्पल हैं इसको 5 टाइम्स लिखना, ठीक है, याद हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे याद रखना है, SUV क्लासिक कार, स्पायरो वगैरह, यूलोथ्रिक्स, वोल्वोक्स, क्लेमाइडोमोनास एंड कारा, ठीक है। अभी देखो क्लोरोफाइसी का हो गया, फियोफाइसी में देखते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारे 5 एग्जाम्पल है, कैसे याद रखना है, सेल्फ डिफेंस, ठीक है, क्या रखना है, सेल्फ डिफेंस, डिफेंस, ठीक है ना, तो डिफेंस का डी उठा लो सिर्फ, ठीक है, एंड यहाँ पे सेल्फ हो जाएगा तुम्हारा, तो क्या हो जाएगा, एस से सार्गेजम, ई से एक्टोकार्पस, एल से लेमिनेरिया, एफ से फ्यूकस, डी से डिक्टिव हटाओ, ठीक है, तो ये तुम्हारे हो जाएंगे, ठीक, सेल्फ डिफेंस, तो इसको ध्यान रखना, याद कर लेना अभी, ठीक है। एंड रोडोफाइसी, इसका एग्जांपल बहुत मस्त है, ठीक है, ग्रेसिलेरिया, जेलाइडियम, पोरफायरा, पॉलीसाइफनी, इसको तुम्हें कैसे याद रखना है, गोल गप्पे पानी पूरी, ठीक है, गोल गप्पे पानी पूरी, याद हो जाएगा,
गोल गप्पे पानी पूरी। इजी है, ठीक है। तो 5 बार इसको लिखो, वीडियो पॉज करो, अभी पॉज करो, ठीक है, एंड इसको 5 बार लिखो, तुम्हें अभी याद हो जाएंगे सारे एग्जाम्पल, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट आते हैं एडिबल एल्गी पे, ठीक है। एडिबल एल्गी कौन कौन से हैं तो वो तुम्हें दिखा देता हूँ। तुम्हें कैसे याद रखना है, लपसी, ठीक है, क्या क्या याद रखना है, लपसी, एक सेकेंड, ठीक है। लपसी तुम्हें याद रखना है, तुम्हें याद हो जाएगा। एल से हो जाएगा तुम्हारा लेमिनेरिया, ए से तुम उसको बोलोगे एल्गे, पी से हो जाएगा पोरफायरा, एस से हो जाएगा सार्गेजम, एंड ई से तुम एडिबल बोल दो, ठीक है। तो इसे तुम्हें 5 बार फिर से लिखो, ठीक है ना, 5 टाइम्स अभी लिखो, अभी अभी वीडियो पॉज करो, फिर से 5 टाइम्स लिखो, एंड तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक। अभी आते एडिबल एल्गी हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं पिगमेंट्स, हैबिटेट एंड हैबिट। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन तुम देखोगे इससे काफ़ी आएंगे, ठीक है। तो इसको याद रखना, जो क्लोरोफिल ए पिगमेंट है ना, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, तीनों में कॉमन मिलेगा तुम्हें, ठीक है। कौन सा, अभी क्वेश्चन आएगा भी, ठीक है, कि कौन सा पिगमेंट ऐसा है जो कि तुम्हारा तीनों एल्गे में कॉमन पाया जाता है। तो तुम्हें याद रखना है क्लोरोफिल ए जो पिगमेंट है वो तीनों में कॉमन होता है, ठीक है। अभी देखो क्लोरोफिल बी सी डी भी होते हैं, ठीक है, बट वो किसी में होते हैं किसी में नहीं होते, ठीक है। तो जो तुम्हारा क्लोरोफाइसी है, तुम्हें उसमें क्लोरोफिल बी पाया जाता है, ठीक है। फियोफाइसी में सी पाया जाता है, एंड रोडोफाइसी में डी पाया जाता है। तो तुम्हें याद रखना है कि ए तो हो गया है, फिर इसके बाद बी सी डी लिख दो, बी सी डी लिख दो, ठीक है। एंड इसको भी देखो यार, ये टेबल को तुम्हें 5 बार बनाना ही पड़ेगा, याद हो जाएगा, ठीक है। 5 बार लिखोगे इसको भी तो याद हो जाएगा, ठीक है। बीटा कैरोटीन तीनों में सेम रहेगा, ठीक है। अल्फा कैरोटीन भी होता है, एंड यहाँ पे ज़ैंथोफिल भी होता है, ठीक है। एक एडिशनल चीज़ यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे, ठीक है, कि जो फियोफाइसी होता है इसमें फ्यूकोजैंथिन होता है, फ्यूकोजैंथिन होता है, ठीक है। और ये जो फ्यूकोजैंथिन होता है, ये जो पिगमेंट होता है, ये ब्राउन एल्गी को ब्राउन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। मेनली यही इसी पिगमेंट की वजह से जो फियोफाइसी है ये ब्राउन एल्गी होते हैं, यानी ब्राउन कलर शो करते हैं, ठीक है। तो तुम्हें ध्यान रखना है, अभी इनको याद रखना। अब आते हैं हैबिटेट पे, ठीक है। तो जो तुम्हारे क्लोरोफाइसी होते हैं ये तीनों में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मरीन वाटर में पाए जाते हैं, एंड ये मॉइस्ट सॉइल में भी पाए जाते हैं, ठीक है। फियोफाइसी देख लो, ये मोस्टली मरीन होते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम चांसेस है कि ये मरीन में ही तुम्हें मिलेंगे, ठीक है। एंड रेयरली ही ऐसा होता है कि ये जो फ्रेश वाटर में तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। रोडोफाइसी में आ जाओ, रोडोफाइसी में एक मिनट देख लो, मेरी वॉइस चल रही है ना, हाँ ठीक है। रोडोफाइसी में देख लो, रोडोफाइसी भी मेनली मरीन में ही पाए जाते हैं, बट कुछ जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में भी तुम्हें मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है कि ये जो टर्म है ना रेयर एंड सम, इसको तुम्हें ध्यान रखना है। तो ऐसे याद रखो कि आर पहले आता है, फिर इसके बाद एस आता है, आर पहले आता है, इसके बाद एस आता है, यानी आर पहले फियोफाइसी में आ जाएगा, एंड एस जो तुम्हारा वो रोडोफाइसी में आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है। या फिर तुम ऐसे भी याद कर सकते हो कि रोडोफाइसी है तो इसमें आर नहीं आएगा, यानी आर तुम्हारा फियोफाइसी में आ जाएगा, ठीक है। किसी तरह भी याद करो, तुम्हें याद रहना चाहिए, ठीक है। तो रेयरली तुम्हारा फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं कौन से, फियोफाइसी, एंड कुछ जो होते हैं यानी सम वो तुम्हारा रोडोफाइसी में पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में, ठीक है। अभी आ जाता है हैबिटेट पे, ठीक है। तो ये यूनिसेल भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं, ठीक है। कौन, क्लोरोफाइसी, यूनिसेल्ड भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं, एंड फिलामेंटस भी होते हैं, बाकी के दोनों मल्टी सेल्ड होते हैं, ठीक है। तो इसको अभी पॉज करो, 5 बार लिखो, तुम्हें याद हो जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। एंड इसी टेबल से ये जो मैं नोट्स तुम्हें शेयर कर रहा हूँ ना, इसे से तुम 90% क्वेश्चन बना लोगे आराम से बना लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं ग्रीन एल्गी देख लो, ठीक है। तो यूनिसेल्ड कौन होता है, एग्जांपल याद रखना, यूनिसेल्ड में तुम्हारा क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला हो जाएगा, ठीक है। कॉलोनियल में देख लो तुम्हारा वोल्वक्स एग्जांपल हो जाता है, ठीक है, ऐसे कॉलोनी बना लेते हैं या फिर फुटबॉल शेप बना लेते हैं, ठीक है। फिलामेंटस में तुम्हारा स्पाइरो वगैरह एंड यूलोथ्रिक्स हो जाएंगे एग्जाम्पल, ठीक है। ध्यान रखना है, इसको भी अभी 5 बार लिखो, 5 टाइम्स, सारे 5 बार तुम्हें लिखने हैं और तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फिलामेंटस पे। तो फिलामेंटस देखो तुम्हारा स्पाइरो वगैरह भी होता है, यूलोथ्रिक्स भी होता है, ठीक है। बट स्पाइरो वगैरह जो होता है वो तुम्हारा स्पाइरल शेप में होता है, ठीक है ना, यानी क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसमें स्पाइरल शेप होता है, ठीक है। यूलोथ्रिक्स में तुम्हारा गर्डल शेप होता है, यानी गोल गोल ऐसे गर्डल शेप होता है, ठीक है, सर्कुलर शेप में, तो ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें इसको भी 5 बार बना लोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है, बना लेना, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखो यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोकोलॉइड है, मैं बता रहा था कि देखो सबसे बाहर जो लेयर होती है वो हाइड्रोकोलॉइड की लेयर होती है, ठीक है ना, या फिर एल्जिन कह लो या फिर अगार कह लो, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है और यही वाटर को होल्ड करती है, ठीक है ना, यही वाटर को होल्ड करती है, ठीक। अभी देखो इसके अंदर जो सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल किसकी बनी होती है, इनर सेल वॉल होती है, ठीक है। अभी तुम देखोगे क्योंकि फियोफाइसी में एंड रोडोफाइसी में डिफरेंट सॉरी क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी तीनों में डिफरेंट डिफरेंट लेयर जो होती है वो डिफरेंट मटेरियल की बनी होती है, ठीक है। कोई पेक्टिन की बनी होगी, आउटर लेयर जो होगी वो पेक्टिन की बनी होगी, कोई पेक्टोज की बनी होगी, एंड इनर लेयर जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। तो ये तुम अभी देखोगे, एंड ये अंदर जो होता है वो तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है, हाँ यहाँ पे देख लो आउटर सेल वॉल, इनर सेल वॉल, फूड स्टोर क्या करते हैं, एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें ये ध्यान रखना है, ठीक है। समझा देता हूँ। जो क्लोरोफाइसी होता है ना, उसमें जो आउटर लेयर होती है यानी आउटर जो सेल वॉल होती है वो पेक्टोज की बनी होती है, ठीक है। एंड जो इनर सेल वॉल होती है वो तुम्हारा सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। इनमें स्टोर्ड फूड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। स्टोर्ड फूड वाला तुम्हें याद रखना है तीनों का, ठीक है ना, तीनों का तुम्हें याद रखना है। तो जो क्लोरोफाइसी होता है इसमें स्टोर्ड फूड स्टार्च प्लस ऑयल होता है, ठीक है ना, एंड स्टार्च प्लस ऑयल होता है। क्लोरोफाइसी में तुम्हारा स्टार्च प्लस ऑयल होता है। फियोफाइसी में लेमिनेरिन प्लस ऑयल होता है, ठीक है ना, लेमिनेरिन एंड ऑयल, मैनिटोल कह लो, ठीक है। ये होते हैं तुम्हारे फियोफाइसी में, ठीक है। एंड रोडोफाइसी में तुम्हारा फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, ठीक है, फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, स्टोर्ड फूड काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आते हैं, बहुत आते हैं, ठीक है, तो याद रखना है। एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो क्लोरोफाइसी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो तो एक एग्जाम्पल दिया है क्लेमाइडोमोनास का, ठीक है। अभी इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, इसके अंदर पायरेनॉइड होता है। पायरेनॉइड एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो कि प्रोटीन एंड कार्ब्स को स्टोर करता है। एंड ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये तुम्हारा कप शेप्ड होता है, ठीक है। तो ये तुम्हें क्लोरोफाइसी के बारे में ध्यान रखना है। अभी आ जाओ फियोफाइसी में। तो फियोफाइसी में जो तुम्हारी आउटर लेयर होती है, ठीक है, फियोफाइसी में जो तुम्हारी आउटर लेयर होती है वो तुम्हारी एल्जिन की बनी होती है, ठीक है। अभी यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि कौन सी पेक्टोज की बनी होती है, कौन सी एल्जिन की बनी होती है। क्लोरोफाइसी तुम्हारी पेक्टोज की बनी रहती है, ध्यान रखना। फियोफाइसी तुम्हारी एल्जिन की बनी होती है, आउटर जो लेयर होती है, ठीक है। इनर जो लेयर होती है वो दोनों सेलुलोज की बनी होती है, तुम्हें इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है, दोनों सेलुलोज की होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड स्टोर फूड तुम्हारा बता दिया, लेमिनेरिन ऑयल कह लो या फिर लेमिनेरिन प्लस मैनिटोल कह लो, ठीक है, लेमिनेरिन प्लस ऑयल या फिर लेमिनेरिन प्लस मैनिटोल, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ब्लेड या फिर फ्रंट कह लो इसको तुम, फ्रंट यहाँ पे, ठीक है। इससे क्वेश्चन अभी आएगा तो इसको अभी तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन कराता हूँ इस पे बाद में आते हैं, ठीक है। रोडोफाइसी में देख लो, यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ याद रखना है, AFC, ठीक है, अगार फ्यूनोरी कैरागिन, ठीक है। एंड ये सेलुलोज की तुम्हारी सेल वॉल बनी होती है और इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, अगार फ्यूनोरी कैरागिन, इनको हम पॉलीसल्फोनेटेड एस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक। अभी इनमें स्टोर जो फूड होता है वो फ्लोरिडिन स्टार्च होता है, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन से सिमिलर होता है, इससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको याद रखना है। एंड रेड एल्गी इनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो रेड एल्गी होती है यानी रोडोफाइसी, वो रुकी हुई एल्गी होती है, मतलब ये स्टेबल होती है, ये ज़्यादा मतलब इधर उधर घूमती नहीं है, ये एक जगह रहती हैं, ठीक है, ठीक है। एंड इनको क्या चाहिए होता है, इनको वाटर चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो इस टेबल को भी तुम 5 बार बनाओगे, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेबल यही है, तुम इसे 5 बार बनाओ एंड तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ये रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो तीनों में देखो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ध्यान रखना है, इन तीनों में फ्रेगमेंटेशन होता ही होता है, थोड़ा जल्दी करता हूँ, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो, इसमें जूस्पोर प्रेजेंट होता है, ठीक है। फ्लैजिला कितने होते हैं, 2 से 8 होते हैं, किसमें, क्लोरोफाइसी में, ठीक है, 2 से 8 फ्लैजिला होते हैं दोनों, और ये जो होते हैं इक्वल साइज के होते हैं और ये एपिकली प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। इनमें सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन कैसा होता है, आइसो, एनाइसो एंड oogamous, तीनों टाइप का होता है, ठीक है। फियोफाइसी में देख लो, जूस्पोर इसमें भी प्रेजेंट होता है, दो फ्लैजला होते हैं, अनइक्वल साइज के होते हैं एंड लैटरली प्लेस्ड होते हैं, एंड ये कैसा होता है, पियर शेप्ड का होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी तुम्हारा आइसो, एनाइसो, oogamous का होता है, मेनली जो होता है आइसो एंड एनाइसो होता है, ठीक है, ध्यान रखना। रोडोफाइसी में बहुत इंपॉर्टेंट है, जूस्पोर एब्सेंट होता है, जूस्पोर एब्सेंट होता है, ठीक। एंड यहाँ पे oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एंड एक पॉइंट जो तुम्हें याद रखना है, इसका मतलब मत पूछना, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है इसमें, ठीक है। तो ये तुम रट्टा मार लो, बेटर होगा, ठीक है। इसको भी तुम क्या करोगे, 5 टाइम्स बना लेंगे सर जी, ठीक है, 5 टाइम्स बना के तुम्हें याद करना है। अभी पॉज करो एंड इसको 5 टाइम्स बनाओ, तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देख लो। आइसोगैमस जो होता है, यहाँ पे मोटाइल भी होते हैं, नॉन मोटाइल भी होते हैं। मोटाइल तुम्हारे कौन से होते हैं, क्लेमाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स। नॉन मोटाइल तुम्हारे स्पाइरो वगैरह होते हैं, ठीक है। एनाइसोगैमस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, यूडोराइना, जो कि तुम्हारा ग्रीन एल्गी होता है, ध्यान रखना। oogamous में क्या होता है, मैंने अभी बताया था, oogamous में जो फीमेल होती है बिग एंड नॉन मोटाइल होती है, एंड मेल जो होता है मोटाइल होता है। एग्जाम्पल फ्यूकस एंड वॉल्वोक्स, ठीक है, ध्यान रखना। एंड नॉन मोटाइल में तुम्हारे पूरे रेड एल्गी आ जाएंगे, ठीक। मैंने बताया था अभी, रेड एल्गी रुकी हुई एल्गी, रेड एल्गी रुकी हुई एल्गी, ठीक है, ध्यान रखना। और इसको भी तुम 5 बार बनाओगे, 5 टाइम्स। पॉज करो, बनाओ एंड आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अभी लास्ट आते हैं यहाँ पे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बीच का डिफरेंस देख लो, ठीक है। गैमेटोफाइट तुम्हारे क्या होते हैं, मल्टी सेल्ड हैप्लॉन्टिक बॉडी होती है, ठीक है। एंड ये माइटोसिस करके तुम्हारे गैमेट्स डायरेक्टली बनाते हैं, ठीक है। स्पोरोफाइट्स क्या होते हैं, यहाँ पे तुम्हारे मल्टी सेल्ड डिप्लॉयड बॉडी होती है, एंड ये तुम्हारे मियोसिस करके स्पोर्स बनाते हैं। डिफरेंस कहाँ है, ये माइटोसिस करता है, ये मियोसिस करता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हो गया तुम्हारा गैमेटोफाइट वर्सेस स्पोरोफाइट। अब आते हैं, मैंने सब कुछ कवर करा दिया, ठीक है ना, सब कुछ कवर करा दिया नोट्स में। इतना जो अगर तुम्हें याद रहेगा, तुम पूरी एलगे अच्छे से कर लोगे, ठीक है ना, कुछ भी नहीं छूटेगा तुम्हारा, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अभी करते हैं हम फ्रेम्ड क्वेश्चंस फटाफट। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, फ्रेम्ड क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ठीक है। चलो, अभी पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रोल ऑफ एल्गे इन द बायोस्फीयर, ठीक है। एल्गे कैरी आउट almost a half of the total carbon dioxide fixation on the earth through photosynthesis, ठीक है। ऑलमोस्ट, एट लीस्ट है, देखो एनसीईआरटी में लाइन दी है एट लीस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट नहीं दिया है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे तो स्टेटमेंट 1 गलत हो गया, ठीक है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है, बीइंग फोटोसिंथेटिक दे डिक्रीजेज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। क्या डिक्रीज करते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल, नहीं, इंक्रीज करते हैं। अभी पीवाईक्यू में पूछा भी गया था ये, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, डी हो गया ऑप्शन, ठीक है। रिपीटेड है, अगर मैं फ्रेम क्वेश्चन पहले कराता तो मैं बोल सकता था कि ये देखो ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा जाता, ठीक है। तो ये देखो तुम्हारा क्वेश्चन आया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। असर्शन कह रहा है, एल्गे आर ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपोनेंट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। रीजन कह रहा है, दे फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल, ये भी बिल्कुल सही है। एंड ये जो रीज़न है तुम्हारा, ये असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ए हो जाएगा हमारा ऑप्शन, ठीक है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। दे फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल द एक्वेटिक एनिमल, सही है, ठीक है, ए हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैच द फॉलोइंग आ गया। अभी देखो, अगर वो टेबल तुम्हें याद रहेगी, जो आउटर सेल वॉल क्या थी, इनर सेल वॉल क्या थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे, स्टोर्ड फूड क्या था, वो वाली टेबल तुम्हें याद करना है। पॉज करके याद करो, अभी नहीं याद किया तो, ठीक है, याद हो जाएगा तो फिर ये क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। एल्जिन तुम्हारा क्या था, आउटर लेयर थी, तो और ये किस में प्रेजेंट थी, एल्जिन तुम्हारा फियोफाइस में प्रेजेंट था, यानी ब्राउन एल्गे में प्रेजेंट था। कैरेगिन तुम्हारा रेड एल्गे में प्रेजेंट है। अगार तुम्हारा जेलाइडियम एंड ग्रेसिलेरिया हो जाएगा। क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गा रिच इन प्रोटीन, ठीक है। तो मैच कर लो, ए का सेकंड, ए गलत हो गया, ए का सेकंड, डी गलत हो गया, ठीक है। बी का थर्ड,
बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। गंदी बात पूछी है रिगार्डिंग द यूजेस ऑफ एल्गे एज फूड, ठीक है ना। याद रखना क्या नेमोनिक बताया था, लप सी, लप सी, ठीक है ना। एल से हो जाएगा लेमिनेरिया, ए से हो जाएगा एल्गे, पी से पोरफायरा, एस से हो जाएगा सार्गेजम, ई से एडिबल, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सार्गेजम आर यूज्ड एज फूड। यस सर, सही स्टेटमेंट है। दीज स्पीशीज, एक मिनट, ठीक है, दीज स्पीशीज एमंग द 70 स्पीशीज ऑफ फ्रेश वाटर एल्गे आर यूज्ड। क्या फ्रेश वाटर होते हैं यहाँ पे, नहीं सर, मरीन होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। क्लोरेला इज यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल फॉर एक्वेटिक एनिमल्स, ये भी सही है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, यानी गंदी बात पूछी है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोकोलोइड्स, अभी बताया था क्या थे, वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। दे आर वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, बिल्कुल सही बात है। लार्ज अमाउंट आर प्रोड्यूस बाय सर्टेन मरीन ब्राउन, प्रोड्यूस बाय सर्टेन मरीन एंड ब्राउन रेड एल्गी, ठीक है, ये भी सही है। एल्जिन इज प्रोड्यूस बाय रेड एल्गे एंड कैरागिन इज प्रोड्यूस बाय ब्राउन एल्गी, ठीक है। तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी और ये क्वेश्चन तुम्हारा अभी पीवाईक्यू में भी आया था, ठीक है, एकदम सेम ऐसे ही, मतलब उलट पुलट कर दिया था उसने, ठीक है। तो ये देख लो, तुम्हारा थर्ड गलत हो जाएगा एंड फर्स्ट एंड सेकंड तुम्हारा सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है, ट्रू पूछा है तो फर्स्ट एंड सेकंड ओनली करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लोरेला एज मेंशन्ड इन द टेक्स्ट, ठीक है ना। यानी अच्छी बात पूछी है क्लोरेला के बारे में, ठीक है। तो क्या क्या ये फिलामेंटस होते हैं, नहीं सर, ये तो यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। फिलामेंटस का मतलब मल्टीसेलुलर हो गया। यूनिसेलुलर एल्गे रिच इन प्रोटीन एंड यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट्स, ठीक है ना। स्पेस ट्रैवलर्स यूज़ करते हैं इसको, ठीक। एंड ये कॉलोनियल भी नहीं होता, यूनिसेलुलर एल्गे वाटर होल्डिंग सब्सटेंस नहीं होता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, असर्शन कह रहा है, अगार इज वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम जेलाइडियम एंड ग्रेसिलेरिया। यस सर, ये तो कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, सही है। बिकॉज इट इज़ यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज, सही है, मतलब स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। हाँ सही है, सही है, रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच स्पेसिफिक phrase from the text accurately describe the contribution of algae to the global carbon cycle, ठीक है। exactly half of the total carbon dioxide fixation on the earth, नहीं। at most a half of the total, नहीं, ठीक है ना। at least a half of the total carbon dioxide fixation on the earth, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है, 2 बार क्वेश्चन में आ चुका है, 2 बार रिपीट कर चुका है, ठीक है। लेस देन क्वार्टर भी नहीं होगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ एल्गे क्लासेस मेंशन एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। तो 3 ही होते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, मिक्सोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछना है। सार्गेजम, सार्गेजम क्या बोल रहा हूँ, हाँ, सार्गेजम एज अ मरीन एल्गे यूज्ड एज अ फूड, सही है। हाइड्रोकोलॉइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फ्रेश वाटर एल्गे, ठीक है। हाइड्रोकोलॉइड्स नहीं, गलत है, मरीन वाटर होगा ना, ठीक है। तो ये गलत हो गया। जेलाइडम इज अ सोर्स ऑफ अगार, यस सर। क्लोरेला इज अ मल्टी सेलुलर एल्गे, नहीं, यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट तो हमारे 2 ही हैं, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब यहाँ से तुम्हारा क्लोरोफाइसी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी करते हैं फटाफट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफाइसी मेंबर्स, ठीक है। दे यूजुअली पोजेज अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर पेक्टोज
गलत हो गया। एंड आउटर लेयर सेलुलोज, ठीक है। इनर लेयर जो होती है तुम्हारी वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। एंड आउटर लेयर जो होती है वो तुम्हारी पेक्टोज की बनी होती है, ठीक है। अभी वो टेबल याद कर लेना, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरोनॉइड्स, ठीक है, located in the chloroplast. Most of the members have one or more storage body called pyrenoids located in the chloroplast. बिल्कुल सही बात है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होते हैं, ध्यान रखना, कहीं और नहीं। थर्ड कह रहा है द पिगमेंट आर लोकलाइज्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ डिस्कॉइड प्लेट, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म में नहीं होता भैया, ठीक है, पिगमेंट तुम्हारे क्लोरोप्लास्ट में ही प्रेजेंट हो गए। तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। पायरोनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, ठीक है, ये भी सही स्टेटमेंट है। हमसे क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है सर जी, करेक्ट। तो देख लो करेक्ट कौन सा है, सेकंड करेक्ट है एंड फोर्थ करेक्ट है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। असर्शन कह रहे द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर यूजुअली ग्रीन इन कलर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, हरे होते हैं। बिकॉज दिस कलर इज ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड सी, ए एंड सी लोकलाइज इन द डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। क्या क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल सी होता है? नहीं सर, क्लोरोफिल बी होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है, रीजन इज फॉल्स, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर यूजुअली ग्रीन, ग्रास ग्रीन इन कलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैच द फॉलोइंग आ गया, मैच द फॉलोइंग आ गया। जूस फोर कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है। इनर सेल वॉल कैसी होती है, इनकी सेलुलोज की बनी होती है। आउटर कैसी होती है, पेक्टोज की बनी होती है। पायरोनॉइड्स क्या होते हैं, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, ठीक है। मैच कर लो, ए का तुम्हारा सेकंड हो जाएगा, ए का सेकंड हो जाएगा, बी गलत हो गया, डी गलत हो गया। बी का थर्ड हो जाएगा, बी का थर्ड होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। सी का फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा है, यानी गंदी बात पूछी है रिगार्डिंग द रिप्रोडक्शन एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ ग्रीन एल्गे, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन एंड मॉर्फोलॉजी के बारे में पूछा है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, यस सर, तीनों में फ्रेगमेंटेशन होता था, ठीक है, वो टेबल याद रखना, तीनों में फ्रेगमेंटेशन होता था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो considerable variation in the type and formation of sex cells. Sexual reproduction shows considerable variation in the type of formation of sex cells, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन है एकदम, ठीक है। सी कह रहा है द प्लांट बॉडी इज ऑलवेज फिलामेंटस और कॉलोनियल, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ऑलवेज नहीं होता, ठीक है। ऑलवेज ऐसे वर्ड्स पे तुम्हें ध्यान देना है, ठीक है। ऑलवेज हो गया, ऑल हो गया, ठीक है, मोस्ट हो गया, ऐसे जो वर्ड्स हैं इनको तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। डी कह रहा है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर प्रोड्यूस्ड इन द जू स्पोरेंजिया, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली, अच्छे से पढ़ लो स्टेटमेंट्स को। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कॉइड प्लेट रेटिकुलेट कप शेप स्पाइरल रिबन इन डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। ऑल एल्गे ऑफ दिस क्लास स्टोर फूड एक्सक्लूसिवली इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। ऑल एल्गे, देखो फिर से सर्कल किया, ऑल एल्गे नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया। तो एनसीईआरटी की स्टेटमेंट मोस्ट बोलती है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। थर्ड कह रहा है क्लेमाइडोमोनास वॉलवॉक्स यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगेरा कारा आर कॉमनली फाउंड इन ग्रीन एल्गे, ठीक है। SUV क्लासिक कार, SUV क्लासिक कार, ठीक है ना, ध्यान रखना। एग्जाम्पल ऐसे नेमोनिक्स, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, करेक्टली पूछा है, तो यहाँ पे 1 and 3 आर करेक्ट, सेकंड इज फॉल्स, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सेकंड इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। ग्रीन एल्गे यूजुअली हैव रिजिड हो जाता है, रिजिड सेल वॉल। पायरोनॉइड्स कंटेन प्रोटीन, ठीक है, बिसाइड
स्टार्च, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, देख लो कौन सा होगा, फ्लेक्सिबल तो नहीं होगा, ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं होगा, रिजिड, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिगार्डिंग द स्टोरेज बॉडीज इन क्लोरोफाइसी इज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द टेक्स्ट, ठीक है, यानी अच्छी बात पूछ रहा है रिगार्डिंग स्टोरेज बॉडीज, ठीक है, स्टोरेज वाला याद रखना, स्टोरेज बॉडी क्या होती है, ऑल मेंबर्स पोजेस पायरेनॉइड लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में होता है, नहीं सर क्लोरोप्लास्ट में होता है, गलत हो गया, ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स पोजेस पायरेनॉइड लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट, यस सर बिल्कुल सही बात है। पायरेनॉइड्स आर ऑलवेज एसोसिएटेड विथ ऑयल ड्रॉपलेट्स इन द इनर सेल वॉल, नहीं इनर सेल वॉल में नहीं। सम मेंबर्स पोजेस पायरेनॉइड विच कंटेन ओनली प्रोटीन, स्टार्च भी होता है ना, तो ये गलत हो गया, यानी कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, मैंने बताया था कि प्रोटीन्स भी होता है एंड कार्बोहाइड्रेट्स होता है, किस में, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है, क्लेमाइडोमोनस का एग्जांपल दिया था, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें, ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमसे क्या पूछा, अच्छी बात पूछा ना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी, ठीक है ना, फियोफाइसी के बारे में पूछा है, यानी ब्राउन एल्गी के बारे में पूछा है। दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन मरीन हैबिटेट्स, एक्सक्लूसिवली नहीं, ठीक है ना, फियोफाइसी में जो एक्सक्लूसिवली नहीं, एक्सक्लूसिवली का मतलब हो जाएगा कि एकदम मरीन में ही मिलते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज फॉर्म रेंजिंग फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म टू प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म्स, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। एक्टोकार्पस इज साइटेड एज एग्जाम्पल ऑफ प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म्ड, ठीक है, ये भी सही है, नहीं एक्टोकार्पस तो तुम्हारा फिलामेंटस होता है ना, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, प्रोफ्यूजली ब्रांच नहीं होता। कैल्प्स में रीच हाइट ऑफ 100 मीटर्स, ये भी सही है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, ठीक है। एक्टोकार्पस तुम्हारा ध्यान रखना, ये प्रोफ्यूजली ब्रांच नहीं होता, ये तुम्हारा फिलामेंटस होता है, ठीक है। अच्छी बात पूछी है, तो यहाँ पे हमारे दो ही अच्छी बात दिख रही है, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, असर्शन कह रहा है द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन, एक मिनट देख लो माइक चल रहा है कि नहीं, हाँ चल रहा है भाई, नहीं तो फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन, सही है, बिल्कुल सही बात है, ऑलिव ग्रीन से वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन क्यों करते हैं, बिकॉज द वेरिएशन इन कलर डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन देम, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फ्यूकोजेंथिन जो होता है वो तुम्हारा ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसमें, फियोफाइसी में, ठीक है, तो ध्यान रखना, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल स्ट्रक्चर ऑफ ब्राउन एल्गे इनकरेक्ट, ठीक है ना, गंदी बात पूछी है, देखो, द वेजिटेटिव सेल हैव अ cellulosic wall usually covered on the outside by a gelatinous coat of algin, सही है, ठीक है। Food is stored as a complex carbohydrates which may be in the form of laminarin और mannitol, ठीक है, ये भी सही है। इनकरेक्ट पूछा, द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन प्लास्टेट्स और सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल न्यूक्लियस, ये भी सही बात है। सेल वॉल इज ऑलवेज कवर्ड ऑन द इनर साइड बाय लेयर ऑफ पेक्टोज, ठीक है, इनर में हमेशा सेलुलोज होगा, तुम्हें ध्यान रखना है कि इनर में हमेशा सेलुलोज होता है, आउटर जो लेयर होती है वो चेंज होगी, ठीक है ना, आउटर जो लेयर होती है वो चेंज होती है, क्लोरोफाइसी में तुम्हारी पेक्टोज की बनी होती है एंड ब्राउन एल्गी में तुम्हारी एल्जिन की बनी होती है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमसे क्या पूछा, इनकरेक्ट पूछा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैच द फॉलोइंग आ गया तो मैच कर लो। एक्टोकार्पस कैसे होते हैं, एक्टोकार्पस तुम्हारा सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस होते हैं। जूस्पोर ये, अरे यार इसको लास्ट में करता हूँ, ठीक है ना, लास्ट में करता हूँ, ठीक है। सेकेंड 22 का क्वेश्चन कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसिडरिंग रिप्रोडक्शन इन फियोफाइसी, ठीक है, फियोफाइसी के बारे में पूछ रहा है, रिप्रोडक्शन में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑल ब्राउन
एल्गे इज बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर, ठीक है, 2 फ्लैजिला होते हैं, मैंने बताया था वो टेबल फिर से याद रखना। द जूस्पोर इज पेयर शेप्ड, सही है, एंड हैव टू अनइक्वल एपिकली अटैच्ड फ्लैजिला। एपिकल प्लेस्ड होते हैं, नहीं सर ये तो लैटरली प्लेस्ड होते हैं, ठीक है, एपिकल तुम्हारा क्लोरोफाइसी होता है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द oogoonium इन द oogamous स्पीशीज, ये भी तुम्हारा करेक्ट है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ कह रहा है द गैमेट्स आर पायरीफॉर्म और एंड बियर द गैमेट्स आर पायरीफॉर्म एंड बियर 2 लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला, ठीक है, तो ये सही है, लैटरली प्लेस्ड होते हैं अटैच्ड, ठीक है, फ्लैजिला तुम्हारे लैटरली अटैच्ड होते हैं। हमसे क्या पूछा है, गंदी बात पूछी है, तो गंदी बात कौन सी है यहाँ पे, यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन द वाटर, ठीक है, ये भी सही है, द गैमेट्स आर पायरीफॉर्म एंड बियर 2 लैटरली अटैच्ड flagella is biflagellated zoospore bear 2 laterally attached flagella। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट था इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, ठीक है, मेरे को सब सही लग रहे थे, बट यहाँ पे तुम अगर ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो पहले स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ऑल, ठीक है, यहाँ पे देखो चोर पकड़ा गया, ठीक है, ऑल लिखा है, ऑल ब्राउन एल्गे इज बाई फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर, तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑल नहीं होगा, एनसीईआरटी की लाइन देखना ध्यान से, ठीक है, तो मोस्ट लिखा होगा तुम्हें, तो ऑल यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया तुम्हारा, सेकंड भी गलत हो गया, थर्ड तुम्हारा सही है, फोर्थ भी सही है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, गंदी बात पूछा है, तो कौन से 2 स्टेटमेंट गलत हैं, फर्स्ट एंड सेकंड तुम्हारे गलत हैं, तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ पिगमेंट्स इज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड टू बी पोजेस्ड बाई ऑल मेंबर्स ऑफ PFIC, ठीक है, ऑल मेंबर्स ऑफ PFIC, तो कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं तुम्हें ध्यान रखना है, क्लोरोफिल ए तीनों में होता है, ठीक है, एंड BCD, बी तुम्हारा क्लोरोफाइसी में होता है, सी तुम्हारा फियोफाइसी में होता है, तो AC कैरोटीनॉइड फिकोजेंथिन तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है, एंड एक और चीज़ देखो, क्लोरोफाइसी AC कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल भी तो प्रेजेंट होता है, तो ये भी सही है, ठीक है, ज़ैंथोफिल तीनों में प्रेजेंट होता है, तो सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक सेकेंड, हाँ 24th कह रहा है, द प्लांट बॉडी ऑफ ब्राउन एल्गे इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्स, ठीक है, अभी देखो ब्राउन एल्गे में होता क्या है कि ये जो तुम्हारी प्लांट बॉडी बताता हूँ, ये तुम्हारा आ गया, ठीक है, होल्ड फास्ट स्ट्रिप एंड ये ब्लेड या फ्रंट कह लो तुम, ठीक है, इसमें तुम्हारे ये स्पोर्स होते हैं, ठीक है। अभी ये देखो, ये जो तुम्हारा है, ये इसे तुम ब्लेड कह लो, ठीक है, या फिर फ्रंट कह लो, ठीक है ना, ये दोनों होते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्ट्राइप कुछ भी कह लो, ठीक है, एंड इसको तुम कहते हो होल्ड फास्ट, तो ये तुम्हारे होते हैं, इसको ध्यान रखना पार्ट्स को। तो क्या कह रहा है, तो अटैच्ड बाय सबस्ट्रेटम यानी होल्ड फास्ट के बारे में बात करें तो एक्स तुम्हारा होल्ड फास्ट हो जाएगा, एक्स ए गलत हो गया एंड डी भी गलत हो गया, एक्स तुम्हारा होल्ड फास्ट हो जाएगा, एंड स्टॉक को क्या बोलते हैं, स्ट्रिप बोलते हैं, तो स्टॉक तुम्हारा वाई तुम्हारा स्ट्राइप हो जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी गलत हो गया, ठीक है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी के बारे में देख लो, द मेजोरिटी ऑफ द रेड एल्गे आर मरीन विथ अ ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द कोल्डर एरियाज में नहीं, यहाँ पे देखो ये वार्मर एरियाज में पाए जाते हैं, ठीक है, वार्मर एरियाज में, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। दे अकर इन वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द वाटर एंड ऑल्सो इन एट द ग्रेट डेप्थ, ठीक है, काफ़ी गहराई में भी पाए जाते हैं, इन द ओशन वेयर रिलेटिवली लाइट
लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स, यानी काफ़ी कम लाइट जाती है, वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा सही है। ठीक है, द रेड थैलाई ऑफ ऑल द रेड एल्गे आर मल्टी सेलुलर ऑफ ऑल आ गया, यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है तुम्हारा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फोर्थ कह रहा है दे रिप्रोड्यूस ए सेक्शुअली बाई नॉन मोटाइल स्पोर एंड सेक्शुअली बाई नॉन मोटाइल स्पोर एंड सेक्शुअली बाई नॉन मोटाइल गैमेट्स। एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, हमसे पूछा है, करेक्ट पूछा है, तो अच्छी बात देख लो यहाँ पे कौन सी है। तो अच्छी बात है तुम्हारी सेकंड एंड फोर्थ तुम्हारा बी ऑप्शन में है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैच द एल्गल क्लास। ठीक है, मैच करना है तो मैं इसको मैच कर देता हूँ, थोड़ा सा ये मामला कॉम्प्लेक्स हो गया यार। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्लोरोफाइसी देखो, वो जो टेबल था उसको ध्यान रखना। क्लोरोफाइसी तुम्हारा एल्जिन नहीं होता उसमें, तो पॉलीसल्फोनेटेड एस्टर तुम्हारे रोडोफाइसी में होते, तो थर्ड हो जाएगा। ठीक है, पहले का थर्ड हो जाएगा। एंड ये इसमें क्या होता है, 2 to 8 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफाइसी में। ठीक है, तो ये पहले का थर्ड एंड आर, पहले का थर्ड एंड आर, पहले का थर्ड एंड आर, पहले का थर्ड आर। ठीक है, दूसरा कह रहा है फियोफाइसी में जो तुम्हारा होता है सेलुलोज एंड एल्जिन की बनी होती है सेल वॉल। ठीक है, तो फर्स्ट हो जाएगा। एंड ये कैसे होते हैं, फियोफाइसी में तुम्हारे दो एन अनइक्वल होते हैं, तो पी हो जाएगा। दूसरे का ये गलत हो गया। ठीक है, दूसरे का फर्स्ट पी, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैच कर लेना इसको। ठीक है, सब कुछ बता दिया है ऑलरेडी, याद हो गया होगा तुमको। असर्शन कह रहा है इन फियोफाइसी फ्रेश वाटर हैबिटेट्स आर डिस्क्राइब एज रेयर। ठीक है, मैंने वो टेबल याद करवाया था। ठीक है, एंड उस टेबल में ये क्लियरली अच्छे से रेड कलर में मैंने लिखा था अपने हाथों से। ठीक है, वेयर इन रोडोफाइसी फ्रेश वाटर हैबिटेट्स आर डिस्क्राइब्ड एज सम। ठीक है, बिल्कुल सही है, रोडोफाइसी में सम लिखा है। ठीक है, बिकॉज द मेजोरिटी ऑफ रेड एल्गे आर मरीन। क्या ये कोई रीज़न है? ठीक है, मतलब रीज़न सही है बट एक्सप्लेन थोड़ी कर रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द मेजोरिटी ऑफ द आर मरीन हो जाता है, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 28 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास मेजर पिगमेंट स्टोर फूड इज इनकरेक्ट। ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड टेबल। ठीक है, जो टेबल है ध्यान रखना 3.1 है आई गेस, उस टेबल को याद रखना एकदम से। रोडोफाइसी के नीचे एकदम लास्ट में दिए हुए टेबल। ठीक है, उसको एकदम अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, इनकरेक्ट पूछ रहा है तो क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए होते हैं, बी होते हैं एंड स्टार्च। फियोफाइसी क्लोरोफिल ए, सी फ्यूकोजेंथिन मैनिटोल लेमोनेरिन, ये भी सही है। सॉरी, रोडोफाइसी क्लोरोफिल ए होता है, डी होता है, फाइको एरिथ्रिन होता है, फ्लोरिडन स्टार्च भी होता है, सही है। फियोफाइसी क्लोरोफिल ए डी नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे सी होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, तो चोर पकड़ा गया एंड डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्न। अरे क्या लिखा है, द स्टोर्ड फूड इन द रेड एल्गे, स्टोर फूड के बारे में पूछ रहा है। द फूड इज स्टोर्ड एज ए विच इज़ वेरी सिमिलर टू बी एंड सी। हाँ, वही अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के बारे में बात करें। फ्लोरिडन स्टार्च हो जाएगा अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, फ्लोरिडन स्टार्च अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट मुझे याद है इसलिए मैं तुरंत कर लिया, तुम वो टेबल याद कर लेना, तुम्हें याद हो जाएगा तुरंत। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 30 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपैरिजन ऑफ एल्गे डिवीजन इन टेबल 3.1 इज ट्रू। ठीक है, फ्लैजिला आर प्रेजेंट इन ऑल द 3 क्लासेस बट वेरी इन नंबर एंड इंसर्शन, गलत हो गया। रोडोफाइसी में कहाँ प्रेजेंट है? ठीक है, जूस्पोर एब्सेंट ही होता है इसमें, तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफिल ए इज द ओनली पिगमेंट common in chlorophysi, pheophysi and rhodophysi. Salt water habitat is mentioned as most for pheophysi, नहीं होगा, rhodophysi होगा। ठीक है, तो ये भी गलत है। The cell wall of pheophysi contains pectin and polysulfonated ester। pheophysi में
पेक्टिन कहाँ से आ गया, एंड ठीक है पेक्टिन, पॉलीसल्फोनेटेड एस्टर्स कहाँ से आ गए, ठीक है, ये तुम्हारे रोडोफाइसिस में प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो बी कह रहा है क्लोरोफिल ए इज़ द ओनली पिगमेंट, ठीक है, तो यही कॉमन होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाई थक गया मैं, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो 30 क्वेश्चन गलत सही हो गया। एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था, वो वाला कर लेते हैं, शायद 21 था, 21 ये था, इसको कर लेते हैं, ठीक है। एक्टोकार्पस तुम्हारा कैसा होता है, सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म होता है, ठीक है। जूस्पोर, ये किसके बारे में बात कर रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कैल्प्स कर लेते हैं, प्रोफ्यूजली ब्रांच होते हैं। गैमेट्स, ए इसी से मैच करके देखते हैं, ए का सेकंड, ए का सेकंड, ए का सेकंड, ठीक है, ए का सेकंड, ए का सेकंड, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, अरे यार, ठीक है। ये आई गेस ये तुम्हारा ब्राउन एल्गी के बारे में ही बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि चीज़ें ब्राउन एल्गी में ही लिखी है। तो देख लो जूस्पोर कैसा होता है सर, जूस्पोर यहाँ पे पियर शेप्ड, टू इक्वल फ्लैजिला, पियर शेप्ड होता है, टू अनइक्वल फ्लैजिला होता है, ठीक है। एंड गैमेट्स कैसे होते हैं, पियर शेप्ड, बी का फोर्थ लगा के देखते हैं, बी का फोर्थ, बी का, डी भी गया, बी का ये भी गया, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कर लेना, ये कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, तो बाकी सब तो हो गए, ठीक है ना, बाकी सारे क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मेरी सुन लो ध्यान से, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं इसको भाई रट लेना, ठीक है ना, सब 5-5 बार लिख के याद कर लेना, ठीक है। एंड एक और चीज़, मैं तुम्हें कुछ होमवर्क दे देता हूँ, एक सेकेंड, अरे रुक जा भाई, हैंग हो रहा है मेरा लैपटॉप। थैंक यू, स्लाइड कहाँ गई, हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच, हो गया लेक्चर कंप्लीट। अभी होमवर्क सुन लो। होमवर्क क्या है तुम्हारा, होमवर्क ये है कि जो मेरे नोट्स हैं, मेरे नोट्स को क्या करोगे, 5 टाइम्स कंप्लीट करोगे, ठीक है। दूसरी चीज़, एलगे में जितने भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, डायग्राम बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं, डायग्राम सारे प्रिपेयर करोगे, डायग्राम प्रिपेयर कर लेना, ठीक है ना, प्रिपेयर कर लेना, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। एंड मेरे जो नोट्स के फ़ोटोज़ हैं उनको 5 बार बना के याद कर लेना, सब कुछ तुम्हें याद हो जाएगा, टिप्स पे हो जाएगा इनफैक्ट, ठीक है। एंड सारे क्वेश्चन तुम बना लोगे, ठीक है। तो PYQs भी कर लिया हमने, एग्जाम्पलर भी कर लिया, एंड नोट्स भी कर लिए, फ्रेम्ड क्वेश्चन भी कर लिए, एवरीथिंग इज़ डन, ठीक है। एंड ये तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है, ठीक है, एलगे, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो चलो बाय बाय टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, बाय बाय टाटा।